स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 देन ए एंड बी आर। चार ऑप्शन दिया है, चारों में से चूज करके बताना है कौन सा सही होगा। देखो, अगर कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। इसको ऐसे समझिए कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर आप ए डॉट बी को 0 करना चाहते हैं तो यहाँ थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री ही 0 होता है। तो इस वजह से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होगा। इतना कंफर्म हो गया पहला कंडीशन से। तो अब ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर से हम लोग ये पता लगा लिए, बट यूनिट वेक्टर होगा या नहीं होगा वो कैसे समझेंगे। देखिए, आप ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड, तो वो लिखा जाता है ए बी साइन थीटा लिखा जाता है। और थीटा हम लोग पता चल चुका है कि 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी साइन 90। तो ए बी साइन 90 का मतलब हो गया साइन 91 हो गया। तो ये हो जाएगा ए बी। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए बी। ठीक है। तो ये जो ए बी है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में बता रखा है कि 1 लेना है। मतलब ए बी इक्वल टू अगर 1 है तो ये तभी पॉसिबल है ना, जब ए भी 1 हो और बी भी 1 हो। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से बोलेंगे कि ए और बी का दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो वैल्यू है वो 1 है। इसका मतलब ए और बी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।